हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता मैडम। ये हमारे मिया रोड ब्रांच में डेंटल सर्जन हैं जो डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। तो आज हम लोग उनसे जानेंगे एक्चुअल में डेंटल इम्प्लांट होता क्या है और इम्प्लांट से रिलेटेड जितने भी मिथ है या जितने भी क्वेश्चंस है, सवाल जवाब है जो एक पेशेंट के दिमाग में होता है, हम लोग कोशिश करेंगे डॉक्टर अंकिता मैम और मैं डॉक्टर अजहर अली दोनों मिलके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सके जो एक नॉर्मल पेशेंट के दिमाग में होता है जब वो क्लिनिक विजिट करता है या क्लिनिक विजिट करने से पहले जो मतलब उनके मन में सवाल रहता है जिसके लिए वो गूगल करते हैं और बहुत कुछ देखना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से गाइड नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर अंकिता मैडम पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम लोग अपना Q&A चालू करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता है। मैं वी केयर में एज ए डेंटिस्ट काम करती हूँ। आज आप लोग के जो भी सवाल हैं इम्प्लांट से रिलेटेड, आज हम उनका सोल्यूशन और उनके जो सही आंसर है वो आपको बताएंगे। डॉक्टर अंकिता मैडम, मेरा एक सबसे पहला जो सवाल है जो मैं देखता हूँ अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं क्योंकि मैं भी डेंटल इम्प्लांट प्रैक्टिस करता हूँ। लोग जब पेशेंट को मैं समझाता हूँ डेंटल इम्प्लांट के बारे में तो सबसे पहला यही सवाल करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि डेंटल इम्प्लांट है क्या। तो एक ब्रीफ में अगर आप बताएंगे तो बेहतर होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा। डेंटल इम्प्लांट्स अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक स्क्रू है, टाइटेनियम स्क्रूज होते हैं जो कि हम पेशेंट के माउथ में डालते हैं अगर उनके कोई दांत मिसिंग है तो। अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो अगर मेरे से कोई पेशेंट पूछता है कि डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है तो मैं उन्हें सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती हूँ। जैसे कोई एक्सीडेंट केस होते हैं, हम पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि रॉड डाला है आपके हाथ में या बैक में, तो वही रॉड छोटे साइज में डेंटल इम्प्लांट्स के तरह होते हैं जो कि टाइटेनियम से बने होते हैं। राइट, जैसे हड्डी की सर्जरी जो कभी कभी पेशेंट को ये लगता है कि वो मेटल तो नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नहीं, वो मेटल नहीं है, वो टाइटेनियम स्क्रूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। बायो कंपैटिबल मटेरियल होता है, इसलिए उससे साइड इफेक्ट्स हार्मफुल भी बहुत मिनिमम है, ना के बराबर ऐसा बोल सकते हैं कि ना के बराबर है। ओके, मतलब डेंटल इम्प्लांट ही क्यों, मतलब इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन है? ऑप्शंस है अवेलेबल, लेकिन अगर पेशेंट का सिर्फ एक दांत गायब है और उसे सिर्फ एक दांत ही बैठाने हैं तो हम पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आप इम्प्लांट करें, क्योंकि दांत बैठाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ब्रिज होता है, डेंचर्स होते हैं, लेकिन ब्रिज में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एक दांत बैठाने के लिए दो अच्छे दांतों को छोटा करना पड़ता है। और अगर एक दांत गायब है तो हम ये बोलेंगे कि आप इम्प्लांट्स कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म उसके ज़्यादा इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर देखना है अपना ट्रीटमेंट कि मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लंबा चले तो हम इम्प्लांट सजेस्ट पेशेंट को करते हैं ताकि आजू बाजू के दांतों पे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना आए। ओके, क्या डेंटल इम्प्लांट सेफ है, मतलब ये करने से कोई नुकसान अपनी बॉडी को? नहीं, एज सच तो ऐसा कोई नुकसान होता नहीं है। डेंटल इम्प्लांट सेफ है क्योंकि जब हम कोई पेशेंट का सर्जरी इम्प्लांट के लिए करते हैं तो उनसे पहले उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, पेशेंट कहीं ब्लड थिनर पे तो नहीं है, तो पूरे मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद ही उनका CBCT, एक्सरे, OPG ये सब निकालने के बाद ही हम पेशेंट का सर्जरी करते हैं। और फिर हम पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं कि कितना ड्यूरेशन लगेगा ट्रीटमेंट में, कितना खर्चा आएगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के बाद आपको स्टार्टिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी या क्या होगा, सब कुछ हम पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया, आपने बताया कि हम लोग पहले पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें आपने बोला कोई अगर ब्लड थिनर टैबलेट ले रहा हो लाइक एस्पिरिन, इको एस्पिरिन, या कोई पेशेंट को डायबिटीज हो या कोई भी ऐसा मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो क्या हम ऐसे पेशेंट में भी डेंटल इम्प्लांट डाल सकते हैं जिसको डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है या कोई भी ऐसी मेजर सर्जरी हुआ है, उसके बाद भी हम कर सकते हैं डेंटल इम्प्लांट? कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें उनका एक CBCT का रिपोर्ट लगेगा, क्योंकि अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स पे है तो हमें उनके ब्लड थिनर्स पहले तो ये जानना है कि वो कितने सालों से वो मेडिसिन ले रहे हैं। उनकी मेडिसिन सर्जरी शेड्यूल करने से पहले हमें तो 2-3 दिन के लिए बंद करनी पड़ती है, तो वो सब चीजें हम देखने के बाद ही विदाउट जैसे हम लोग दांत निकालने के लिए करते हैं सेम वही प्रोसीजर है। उनका CBCT के बिना हम डेंटल सर्जरी प्लान ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बोन उनका सपोर्ट उस हद तक नहीं होगा
तो उनका ट्रीटमेंट करवाने का वो मतलब है। तो पहले Right. पूरा टेस्ट एंड ऑल सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही हम पेशेंट को सजेस्ट ताकि आगे उनका प्रोग्नोसिस अच्छा हो, प्रोग्नोसिस आगे कोई अच्छा हो, problem ट्रीटमेंट नहीं। अच्छा रहे और वो भी खुश रहे अपने मतलब patient। डायबिटीज वगैरह में हम इम्प्लांट कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके। अभी डेंटल इम्प्लांट जैसा अगर कराना है किसी को, तो एक नॉर्मल डेंटल इम्प्लांट मतलब समझो मुझे एक दांत रिप्लेस करना है, तो एक अप्रोक्सीमेट क्या खर्च होता है? अभी मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज है। अभी एक रफली एक आइडिया देंगे अगर तो। मैं दूं पेशेंट को, स्टार्टिंग प्राइस डेंटल इम्प्लांट्स की 15,000 से स्टार्ट होती है। पर अगर आप उसमें और अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए, कि मुझे क्वालिटी भी चाहिए और लंबा प्रोग्नोसिस चाहिए, तो फिर उसमें आप 20-25 तक जा भी डिपेंड ऑन क्वालिटी आपको 50,000 तक भी जा 50,000 सकता तक भी है। इम्प्लांट, मतलब एक रेंज बोलेंगे तो मतलब 20,000 से 50,000 तक का खर्च हो 50,000 सकता तक का है एक खर्चा सिंगल एक इम्प्लांट। सिंगल इम्प्लांट का खर्चा है। ओके। अच्छा, ये इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है? मतलब कि अभी जैसे मैंने कराया, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि अक्सर देखता हूँ लोग पूछते हैं मैंने आज कराया, अभी जैसा चल रहा है नॉर्मल, हर चीज़ में लोग गारंटी और वारंटी की बात करते हैं, जबकि मेडिकल फील्ड में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी अभी उनको हमको बताना है, मतलब ये हमारे जो हम ये अभी बना रहे हैं उसके माध्यम से, तो एक नॉर्मल इम्प्लांट कितना दिन चल सकता है या लाइफ टाइम चलेगा, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे तो। डेंटल इम्प्लांट लाइफ टाइम चल सकता है अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं आते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस आ भी जाती है आगे चलकर, कभी किसी पेशेंट का जिसने इम्प्लांट करवाया है, अगर आगे चलकर उनको शुगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है, अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो भी वो चलता है। पर अगर एस्टिमेट दूँ तो 15-20 ईयर्स एक डेंटल इम्प्लांट चलता है ट्रीटमेंट, तो वो प्रोलॉन्ग टाइम तक है, लंबा टाइम तक ट्रीटमेंट। इसमें मैं खुद अपने तरफ से ऐड ये करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि ये चीज़ें डिपेंड करता है हमारे ऊपर भी, एज ए पेशेंट हम कितना अच्छा हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन तो हर जगह इम्पोर्टेंट है सर। राइट, क्योंकि अभी हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे नहीं। तो उसमें डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता है। पेशेंट को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप सर्जरी करवाते हैं, इम्प्लांट ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, आपका ट्रीटमेंट खत्म भी हो जाता है, तो भी आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में आपको Checkup अपने करवाना डेंटिस्ट के पास जाके एक चेकअप, एक एक्सरे करवाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपका इम्प्लांट, हमें एज अ डेंटिस्ट हमको दिख रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसको जल्दी पकड़ पाएंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको जल्दी देंगे। Right. पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट आ जाता है, खत्म हो जाता है, दांत मिल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मैं उनके ये बोलना चाहूँगी कि एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में अपना रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना चाहिए हर पेशेंट को। नॉट ओनली फॉर डेंटल इम्प्लांट, ऐसे भी आपको रेगुलर हर 6 हर मंथ 6 में months में मतलब checkup दिखाना चाहिए, दिखाना ताकि कोई चाहिए। मेजर प्रॉब्लम नहीं। मेजर प्रॉब्लम्स ना हो। क्या ये डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर जो होता है पेनफुल होता है? नहीं, क्योंकि वो सब हम अंदर एनेस्थीसिया करते हैं, तो पेशेंट को ड्यूरिंग द सर्जरी कोई पेन नहीं होता है। आफ्टर सर्जरी ऑल्सो हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि कब कब आपको दवाई लेनी है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। अगर पेशेंट ने सब कुछ अच्छे से किया तो मैं इतनी श्योर हूँ कि 80% तो मैं इतनी श्योर हूँ कि पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा, अगर उन्होंने हमारे बताए हुए गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो किए तो। वैसा ओके, तो ये डेंटल इम्प्लांट और स्मोकिंग का कोई लेना देना है? अगर पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर्स है, जो कि अगर क्रॉनिक स्मोकर समझे कि दिन में अगर 4-5 सिगरेट्स अगर पेशेंट पी रहा है, तो फिर हम उनको ये बोलेंगे कि अगर आपका सर्जरी कर रहे हैं इम्प्लांट, तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके वजह से आपकी हीलिंग रुक जाती है, या फिर बहुत लंबा जो हमारा इंटीग्रेट नहीं होगा, बोन अच्छी तरीके से इम्प्लांट को पकड़ नहीं पाएगा, और बोन अगर अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा तो हीलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो हीलिंग 3 महीने में होनी चाहिए वही हीलिंग आपको 6 मंथ्स ले जाएगी। तो स्मोकिंग हमारे इम्प्लांट सर्जरी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। अगर पेशेंट स्मोकर्स है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप स्मोकिंग का हैबिट छोड़ दीजिए, या तो जब तक आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है तब तक तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आफ्टर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि क्योंकि आदत है, जल्दी छूटेगी भी नहीं अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर्स है तो वो उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा स्मोकिंग कम कीजिए, क्योंकि आफ्टर दांत देने के बाद भी उनको उसका केयर करना है। राइट, ओके। मतलब ओवरऑल ये है कि हम डेंटल इम्प्लांट के थ्रू वापस से अपना दांत हम बैठा सकते हैं फिक्स करके। हाँ, जरूर और वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। अगर समझिए किसी का एक भी दांत नहीं है, ओके, मतलब मुंह में एक भी दांत ही नहीं है, जिसके लिए हम डेंचर देते हैं, बत्तीसी देते हैं,
अगर वैसे केस में उनको फिक्स करना है तो डेंटल इम्प्लांट के सपोर्ट से हम फिक्स कर सकते हैं। कर सकते हैं। अभी डेंटल इम्प्लांट्स में भी अगर एक भी दांत नहीं है पेशेंट के मुंह में तो दो टाइप का हम डेंचर दे, एक तो ओवल डेंचर्स हम बोलते हैं जिसपे दो इम्प्लांट्स के ऊपर ही हम डेंचर जैसा देते हैं, जिस निकालने लगाने वाले लेकिन फिक्स Right. सेमी फिक्स्ड बोल सकते हैं उन्हें। और एक ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फिक्स होता है, तो वो पेशेंट को हम दोनों समझा देते हैं कि उनको क्या चाहिए, आपको वैसा चाहिए, क्योंकि सेमी फिक्स में भी उनको पूरा दिन वो दांत के साथ रहते ही हैं, सिर्फ Right. रात को सोते समय उनको निकालना निकालना रहता है। बस एक ओवर डेंचर्स होता है और एक हमारा फुल फिक्स डेंचर्स होता है जो कि हम पेशेंट को देते हैं। ओवरऑल मतलब डेंटल इम्प्लांट करा के हमारे दांत को रिप्लेस किया जा सकता है। और एक हद तक मैंने तो जो नोटिस किया है कि मैं खुद यहाँ पे मोर देन 1000 इम्प्लांट कर चुका हूँ, ज़्यादातर तो मतलब अक्सर देखता हूँ सक्सेसफुल है और कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। डॉक्टर, ये नॉर्मली डेंटल इम्प्लांट करने में अगर मुझे एक इम्प्लांट कराना है तो कितना टाइम जाता है, मतलब डेंटल चेयर पे मुझे कितना टाइम जाएगा एक इम्प्लांट कराने के लिए? क्योंकि एक मतलब फोबिया होता है कितना टाइम का ये सर्जरी होगा, क्या होगा। अगर एक ही इम्प्लांट करना है तो हार्डली हाफ एन आवर के अंदर आपकी सर्जरी खत्म, उससे जल्दी भी हो सकता है क्योंकि उसमें दो चीज़ मायने रखते हैं, पेशेंट का कॉपरेशन और डेंटिस्ट का टाइमिंग। पेशेंट अच्छा है, कॉपरेटिव है तो फिर 20-25 मिनट्स मैक्सिमम उसमें सर्जरी आपकी हो जाएगी अगर एक इम्प्लांट है तो। अगर फुल माउथ है तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन उतना नहीं जाएगा, हार्डली 45 मिनट्स में आपकी सर्जरी हो जाती है। पेशेंट अपने घर पे भी जा सकता है आराम से, सिर्फ 1-2 घंटा थोड़ा उन्हें ध्यान देना पड़ता है, वरना वो अपना डेली एक्टिविटी कर सकते हैं सर्जरी होने के बाद। क्योंकि पेशेंट को लगता है सर्जरी सुन के ऐसा डर जाते हैं। ज्यादातर लोग तो ये पूछते हैं आप हड्डी में ड्रिल करेंगे। हाँ। तो मतलब वो डर जाते हैं कि डर आप जाते हड्डी में हैं ड्रिल कर रहे ड्रिलिंग हो। करेंगे तो क्या हमें आराम करना है, तो मैं ये बोलूंगी कि नहीं, हाँ 1-2 घंटा थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना डेली एक्टिविटी जो भी आपका काम है वो आपकी सर्जरी के बाद आप थोड़े टाइम आराम रेस्ट करके फिर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंकिता मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को क्लियर किया है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।